नमस्कार दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश पटवारी वैकेंसी को लेकर पिछला एक वीडियो बनाया और बहुत से लोगों की, बहुत से स्टूडेंट की यहाँ पर डिमांड थी कि सर मध्य प्रदेश पटवारी वैकेंसी को लेकर एक वीडियो आना चाहिए। तो हमने उस वीडियो को बनाया, उस पर हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स प्राप्त हुए। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिमांड है, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर थोड़ी सी समस्या आ रही है कि सर तैयारी कैसे करें, आखिर तैयारी करने की सही स्ट्रेटजी क्या हो। मैं पहले से कहता आया हूं कि अगर आप परिश्रम कर रहे हो और सही दिशा में अगर आप परिश्रम करते हैं तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बस यहाँ पर सही मार्गदर्शन होना चाहिए, परिश्रम आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आप खुद को यहाँ पर कह सकते हैं धोखा दे रहे हैं और आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ आपको परिश्रम करना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो आखिरकार हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि इस एग्जाम की सही तैयारी कैसे हो। हमने ठीक है सर इस बात को तो समझ लिया कि मध्य प्रदेश पटवारी का सिलेबस ये है, हमें पढ़ना ये है, लेकिन आखिर पढ़ना कैसे है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो समस्या स्टूडेंट के साथ होती है ना, वह ये रहती है कि ये बात नहीं समझ पाते कि पढ़ना कैसे है। हर स्टूडेंट के घर वाले, रिलेशन वाले, हर व्यक्ति चाहते हैं, हर दूसरा व्यक्ति उससे कहता है कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करते, लेकिन समझ में यही नहीं आता कि पढ़े कैसे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करने में मजे तो किसी को आते नहीं है। तो आखिर पढ़ाई करने के लिए जो हमें 7 से 8 घंटे पढ़ना होगा, 7 से 8 घंटे बैठना होगा, वह आखिर हम पढ़े कैसे, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर आप एमपीपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप पटवारी का एग्जाम देना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा ये आपके काम का नहीं है। ये वीडियो जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं केवल उनके लिए है। तो मेरे साथियों, सबसे पहली बात ये आती है कि जब हम सिलेबस की बात करते हैं किसी भी एग्जाम के बारे में, तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि इस एग्जाम में सिलेबस कौन कौन सा है। अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं, वास्तव में एग्जाम निकालना ही चाहते हैं, और देखिए मैं हमेशा से कहता आया हूं कि या तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका 100% दीजिए, है ना, ताकि सिलेक्शन हो या ना हो ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब हम पेपर देके आए तो हमारे मन में एक आत्मसंतुष्टि का भाव रहे कि हाँ, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, और कम से कम इस बात का जो मलाल है ना वो हमारे मन में नहीं रहे कि यार थोड़ा सा और पढ़ लेता तो शायद मेरे सिलेक्शन हो जाता, मैं 1 नंबर 2 नंबर से नहीं रहता। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात कि आपका 100% देना सीखे। दूसरी बात अब ये आती है कि अब सर हम सिलेबस तो हमें पता लग गया कि इस सिलेबस में मैथ्स भी है यानी कि गणित, इसमें जीके भी है यानी कि कह सकते हैं यहां पर सामान्य ज्ञान, इसी में अगर हम बात करें तो हिंदी भी है। इसी सिलेबस की हम बात करें तो इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, ठीक है। और इसी सिलेबस की अगर हम बात करें तो 4 पोर्शन हो गए हमारे, मैथ्स, सामान्य ज्ञान, हिंदी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज और कंप्यूटर। सर हमें यह तो पता है कि ये 5 टॉपिक है, इसे हम 5 सब्जेक्ट बोल सकते हैं कि सर हमारे इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, ये बात तो हमें पता है, लेकिन आखिर हम इसकी तैयारी कैसे करें, हमें यही समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर आप पटवारी का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो चूंकि मैथ्स, हिंदी और कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये तो सभी के अच्छे रहेंगे। आपको ज्यादा ध्यान किस पर देना होगा? आपको ध्यान देना होगा जीके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। लेकिन स्टूडेंट के सामने समस्या ये आती है कि सर इसको पढ़े कैसे, कि जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान को पढ़े कैसे। सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना। तो अब आपको मान लेते हैं कि आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो अब आपको तैयारी कैसे करना है इस बात को हम जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो यह कि आपको 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना है। इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यह है क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को आप लगातार नहीं पढ़ सकते। उस सब्जेक्ट में आप फिर बोरियत कह सकते हैं, बोरिंग फील होने आपको लगता है, तो आप एक सब्जेक्ट को लगातार नहीं पढ़ सकते। तो मान लेते हैं एक सब्जेक्ट को आपने 3 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ने के बाद जब आप दूसरे सब्जेक्ट को उठाते हैं तो फिर से उस सब्जेक्ट को पढ़ने लग सकते हैं, लेकिन इसी सब्जेक्ट को आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते।
क्योंकि ये सब्जेक्ट फिर हमें बोरिंग लगने लगता है, उसमें हमें एक जैसी चीजें यहां पर देखने को मिलती है, इसलिए आपको 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना है। अब इसमें बात यह आती है कि सर कितने घंटे पढ़ना है, तो अगर आपको एग्जाम निकालना ही है तो 7 से 8 घंटे तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, सबसे पहली कंडीशन तो ये। अब इसमें क्या करना है, 7 से 8 घंटे में हमें 3 घंटे एक सब्जेक्ट को देना है, 3 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को देना है, बचे 2 घंटे हमें रिवीजन करना है। मैं हमेशा से कहते आया हूं, चाहे मैं एमपीपीएससी की बात करूं या पटवारी की बात करूं, अगर कोई भी एग्जाम निकालना है, यहां तक कि मैं एमपीपीएससी में भी कहता हूं कि भले ही आप कम पढ़ें लेकिन बार बार रिवाइज करें। अगर आपको सफलता चाहिए तो रिवीजन सफलता की कुंजी है। ध्यान रखना, अगर आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करने से आपकी सफलता के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट लेकर चलना है, 3 घंटे एक को पढ़ना है, अगले 3 घंटे दूसरे को पढ़ना है और 2 घंटे रिवीजन करना है। अब डिपेंड आप पर करता है कि ये 2 घंटे आप कब करते हैं। या तो इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया, इसके पहले 1 घंटे इसका रिवाइज कर सकते हैं, इसको शुरू किया तब कर सकते हैं, या फिर 2 घंटे अलग से निकालकर सुबह या शाम कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि रिवीजन कब करना है। लेकिन भले ही एक दिन आप पढ़े ना, लेकिन रिवीजन जरूर करना है, इस बात पर जरूर ध्यान देना है। अब साथियों प्रश्न यह आता है कि सर हम इसमें से सब्जेक्ट कौन सा चुने। तो देखिए, अगर इन 5 सब्जेक्ट की बात करें तो इन 5 सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है वह है आपका जीके, है ना। क्यों? क्योंकि आपको इसमें पॉलिटी भी पढ़ना है, इसी में आपको पढ़ना है हिस्ट्री, इसी में पढ़ना है एमपी जीके, इसी में पढ़ना है आपको ज्योग्राफी, यानी इसी में साइंस, करंट अफेयर्स। लेकिन मैं उन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जहां से वेटेज ज्यादा है, जहां से प्रश्न पूछने की जो संभावना है वह ज्यादा है। यानी आपको संविधान, इतिहास, एमपीजी के, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही है। तो जो 2 सब्जेक्ट है, इस 2 सब्जेक्ट में एक चीज तो हमारी फिक्स हो गई कि एक सब्जेक्ट तो हमें लेकर चलना है जीके का। क्यों? क्योंकि अंत तक ये सब्जेक्ट चलना है, क्योंकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है और मैंने कहा था कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको बहुत डिटेल में इन्हें पढ़ना होगा। तो अब मान लेते हैं कि 2 सब्जेक्ट है, इन 2 सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट तो हो गया हमारा जीके, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको इन 4 सब्जेक्ट में आपको चुनना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। आप हो सकता है पहले मैथ पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, या आपको जो भी लगे कि मुझे एक सब्जेक्ट ये करना है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि केवल 2 सब्जेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हमें तीसरा सब्जेक्ट नहीं उठाना है। नहीं तो स्टूडेंट की आदत होती है कि यार अब तो मैथ पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया, हिंदी पढ़ लेते हैं, पता लग रहा है इसका रिवीजन नहीं किया तो ये भी कंप्लीट नहीं हुआ और ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, 2 सब्जेक्ट, पहला तो जीके वाला टॉपिक और दूसरा कोई भी अन्य, आप चाहे तो मैथ ले सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी ले सकते हैं, आप चाहे तो कंप्यूटर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, कोई भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से ये तो आपको बताना जरूरी नहीं है कि मैथ्स कैसे पढ़ना है, हिंदी कैसे पढ़ना है, ये आप पहले से पढ़ते आए हैं। इस एग्जाम को निकालने का जो सबसे बड़ा सूत्र है वह है जीके। यहां से प्रश्न ज्यादा गलत होते हैं। तो इसमें करना क्या है, यहां पर भी आपके 4 से 5 जो टॉपिक है, इन टॉपिक में आप सबसे पहले क्या पढ़े, ये सबसे बड़ी दुविधा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है और अगर हम शुरू में ही पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो यकीन मानिए आप सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, मेरे ख्याल से आपको देखिए, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट की ये विशेषता है कि ये सबसे बोरिंग सब्जेक्ट भी और सबसे रोमांचित सब्जेक्ट भी है। यदि आपने हिस्ट्री को रटना प्रारंभ किया तो ये बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आपने इसे समझना प्रारंभ किया और कहानी के थ्रू समझ लिया, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि हिस्ट्री को कैसे समझे, आप चाहे तो देख सकते हैं। यानी अगर आपने हिस्ट्री को कहानियों में पिरो दिया तो यकीन मानिए इतिहास आपके लिए चुटकी का खेल है, आप वैसे ही इसे पढ़ लेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को आप पढ़े सबसे पहले, या फिर एमपीजीके को पढ़े। अभी क्या है, ज्योग्राफी में आपको मैप वगैरह देखना पड़ेगा तो आप थोड़ा सा यहां पर नहीं समझ पाएंगे, या फिर पॉलिटी पढ़ सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से इन 3 सब्जेक्ट में अगर मुझे चुनना होता तो मैं सबसे पहले पढ़ता एमपीजी के। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां से प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है। दूसरा कारण मैं बताता हूं। दूसरा कारण यह है कि चूंकि आप इतिहास की बात करेंगे, आप बात करेंगे गुप्त काल की, आप बात करेंगे शुंग वंश की, आप बात करेंगे यहां पर वैदिक काल की, तो थोड़ा सा आपको समझने में कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि आप इन चीजों को पहली बार जानेंगे। लेकिन आप अगर एमपीजीके की बात करेंगे तो जैसे ही आपके दिमाग में आया भोपाल तो आपको ध्यान आएगा मध्य प्रदेश की राजधानी। जैसे ही आपके दिमाग में आया इंदौर तो मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, खेल राजधानी। तो आप लोकेट कर पाएंगे कि कहां पर कौन सी चीज है। ध्यान में आया सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला, ध्यान में आया मुरैना सबसे उत्तरी जिला, बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला। इस तरीके से जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको क्या है, एमपीजीके पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगी अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा। इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है, क्यों? क्योंकि आप मध्य प्रदेश को जानते हैं, आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, इसलिए आप इसे थोड़ा सा जानते हैं और जिस चीज को आप जानते हैं उसे पढ़ने में थोड़ा सा सरलता होती है अन्य सब्जेक्ट को पढ़ने की अपेक्षा। तो मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले शुरू करना चाहिए एमपीजीके। एमपीजीके को कैसे पढ़ना है इस बारे में भी मैं पहले बात कर चुका हूं। मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको इसके सामान्य परिचय को जानना होगा कि आखिर मध्य प्रदेश में, हम जान तो ले कि मध्य प्रदेश का राज्य की पशु पक्षी वृक्ष क्या है। इसके बाद यहाँ के पुनर्गठन को कि मध्य प्रदेश बना कैसे, उसे पढ़ना है। इसके बाद पहुंचना है इसके भूगोल वाले पार्ट को, यहां पर कौन से पठार है, नदियां है, खनिज है, उद्योग है। तो ये जो मैप वाला पोर्शन है इसे समझना है। इसके बाद एमपीजीके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को पढ़ना बड़ा आसान होगा। ठीक है, जैसे ही आपका एमपीजीके कंप्लीट होता है तब तक आपका हो सकता है आधा मैथ भी कंप्लीट हो जाए। फिर आपको हिस्ट्री या पॉलिटी उठाना है, इसमें से जो आपको सही लगे वे सब्जेक्ट पढ़ना है, तब तक आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। मैथ कंप्लीट हो तो अन्य सब्जेक्ट हिंदी या कंप्यूटर या ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, कोई अन्य सब्जेक्ट उठा लीजिए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है, रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देना है। और अगर आपको कोई समस्या आती है कि सर हमें तो और भी चीजें इसके संबंध में जानना है, तो आपको कमेंट करके बताना है, हम उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जब हम किसी सब्जेक्ट की बात करेंगे, किसी टॉपिक की बात करेंगे, तो फिर हम उसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। हम ऐसे ही बात नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर तथ्यात्मक रूप से, प्रमाणित रूप से बात करेंगे। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो कमेंट कर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताइए कि मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम को लेकर और भी आपके क्या क्या प्रश्न हैं। धन्यवाद।